नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक अहम खबर लेकर आ गए हैं। बता दें कि तमाम ज़िलों से फ़ोन आ रहा है कि जो दूसरे तरह के शिक्षक हैं उनके बारे में कोई बात मत कहिए, कोई कुछ भी कहे उनके बारे में चर्चा ही नहीं करना है। बार बार सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि दूसरे शिक्षक के बारे में कुछ कह रहे हैं, उनको लाभ हो जा रहा है। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि नियोजित शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। अरे बुड़बक लोग, यह बात जानिए कि नियोजित शिक्षक को वेतन संरचना है, ग्रेड पे है, 2000 का ग्रेड पे है, वेतनमान है 5200 से 20,200 का वेतनमान है। और जो भी वेतन संरचना वाला जो शिक्षक होता है, वैसे जो भी शिक्षक होते हैं उनको लाभ मिलता है 7th पे कमीशन का, 8th पे कमीशन का, और मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को जनवरी से 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो भी शिक्षक थे उनके लिए पहले भी कह दिया था। HRMS पर जो मैसेज आया है, यह पहले ही शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया था, यह कोई नई बात नहीं है। लोग भौचक हैं, मार फिक्सेशन करा रहे थे, ये करा रहे थे कि 58% DA मिलेगा, HRA इतना परसेंट आएगा, मार भर भर के दे रहे थे। जो आज से 6 महीना पहले जो कह दिया गया है, इस सदन में मंत्री जी ने कह दिया, वह गलत हो जाएगा। किस आंधी में लोग रहते हैं, इसीलिए और सारे लोग कह रहे हैं बार बार कि उन लोगों का चर्चा ही नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूँ, नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि PO बड़ा है कि P2 बड़ा है। आपको मैं बता दूं, PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो पीठासीन पदाधिकारी होता है, जो मतदान दल का मालिक होता है। EVM उसके कस्टडी में होता है। P1 जो होता है वो महिला पुरुष और जो चिन्हित प्रति मतदाता का प्रति है उसका मालिक होता है। P2 जो होता है वो उस मतदान दल के सबसे ज़्यादा काम करने वाला, पर्ची काटना, सिग्नेचर कराना, स्याही लगाना, तमाम चीज़ें P2 के जी में होता है। P3 के द्वारा पर्ची कलेक्ट किया जाता है, और जब बैलेट यूनिट में का P3 बटन पुश करेंगे तभी मतदान हो पाएगा। तो मतदान दल के जितने भी कर्मचारी हैं सभी का अहम रोल है, अपने अपने जगह पर अहम रोल है। कोई न किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है। अंतर इतना ही है कि PO जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो EVM के कस्टडियन होते हैं। वे सभी लोगों के पेपर बनाते हैं, वे एक एक चीज़ का ब्यौरा रखते हैं। उनको एक तरह से मालिक कहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये शायद नया चुनाव है, जैसे जो लोग नए बहाल हुए हैं उन लोगों का नया चुनाव है। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं पिछले 20 साल से, 18 साल से, वे लोग लगातार चुनाव करा रहे हैं। इस बार तो चुनाव आयोग ने जो जारी किया था, जो पहले ही लिस्ट जारी किया था, उसमें मूल वेतन सबका दर्ज किया गया था। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन देखिए दर्ज था। किसी का 30,500, किसी का 31,600, किसी का 31,400, जो भी मूल वेतन था। वहीं जितने विशिष्ट शिक्षक जो थे उनका 25,000 पर फिक्स मूल वेतन दिखा रहा था। आपको समझ जाना चाहिए कि कौन वरीय है, कौन कनीय है। वो तो चुनाव आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा
जो चीज़ें जारी हुई थी मैंने दिखाया भी था। आप अब पूछ रहे हैं कि पीओ क्या है, नियोजित शिक्षकों का वेतन मान क्या है, ग्रेड पे क्या है। फिर आपको बताना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षक सहायक शिक्षक हैं, 60 साल के नियमित शिक्षक हैं और इन लोगों का ग्रेड पे 2000 का है। वेतनमान इनका 5200 से लेकर 20,200 का है। अगर नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए। जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के यशस्वी मुख्य जो मंत्री जो उस समय थे नीतीश कुमार जी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट भी लगाया था। तो नियमित कहते हुए 60 साल के लिए नियोजित शिक्षक हैं और जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक नियोजित शिक्षक रहेंगे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पीओ नियोजित शिक्षकों को कहीं कहीं नहीं बनाया गया है, तो बात सही है। हो सकता है कि कहीं कहीं नहीं बनाया गया हो, लेकिन बहुतायत जगह चूँकि सबसे ज़्यादा वेतन मूल वेतन इन लोगों का है। चूँकि 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक जो लोग नया ज्वाइनिंग किए हैं उन शिक्षकों का 25,000 पर फिक्स मूल वेतन दिखा रहा था। जो जूनियर थे, तमाम ज़िलों से जो बातें सामने आ रही हैं, अब हो सकता है कि जो मूल वेतन जिसका ज़्यादा हो 31,000 हो उसको भी P1 P2 बनाया गया हो, तो लेकिन ऐसा है नहीं। प्रोजाइडिंग ऑफिसर ही सभी नियोजित शिक्षकों को बनाया गया है। मैंने पहले भी कहा कि नियोजित शिक्षक मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और जो चुनाव आयोग है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो भरोसा करते हैं नियोजित शिक्षकों पर, क्योंकि 18 साल से 20 साल से कितना MP का इलेक्शन, कितना मुखिया का इलेक्शन, कितना विधायक का इलेक्शन, मतलब नियोजित शिक्षकों ने ही वह सारा इलेक्शन शांतिपूर्ण कराया है। और लोकतंत्र का महान पर्व जो है वह इसको शांतिपूर्ण संपन्न कराना है, यह नियोजित शिक्षकों के जिम्मा ही चुनाव आयोग ने यह बात कहा है। नियोजित थोड़ा सा आजकल असंतुष्ट हैं, क्योंकि कुछ जो अपने ही साथी थे और जो ज्वाइनिंग कर लिए 1 से लेकर और 7 जनवरी तक 2025 में ही ज्वाइनिंग कर लिए और 10 महीने हो गए, वही लोग लगातार उल्टा पुल्टा कह के नियोजित शिक्षकों को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए नियोजित शिक्षक थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि नियोजित शिक्षकों को सब कुछ मिलेगा। 25%, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25% वेतन मिल गया, दिला दिए। अरे जो भी सरकार आएगी, अभी चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महान पर्व है, इसको शांतिपूर्वक संपन्न करा लेना है अच्छे से। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, अभी आचार संहिता है, कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के महान पर्व में आप चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। उन शिक्षकों को भी कह रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, जो IAS का परीक्षा पास करके आए हैं, उन IAS के परीक्षा पास कर और आने वाले शिक्षक जो नियोजित को कम आंक रहे हैं, जो कम समझ रहे हैं, बार बार उल्टा पुल्टा कमेंट करें कि 25% मिल गया। अरे यह नियोजित शिक्षकों का मामला नहीं है, यह खुद तत्कालीन सरकार ने कहा था कि 15% अभी बढ़ाया जा रहा है और फिर से 25% चुनाव के पहले दे दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को बार बार जो दबाने की कोशिश हो रही है, यह ठीक नहीं है। नियोजित मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, क्योंकि इनका वेतनमान है, इनका पे स्ट्रक्चर है, जिनका जिस भी राज्यकर्मी का कहीं भी जाइएगा कोई भी यही पूछेगा कि आपका ग्रेड पे कितना है। आप राज्यकर्मी हैं तो ग्रेड पे कितना है, आपका वेतनमान कितना है, तो नियोजित शिक्षक बताएंगे कि मेरा ग्रेड पे 2000 है
मेरा वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 है, उसी के हिसाब से वेतन मिलता है। यह वेतन संरचना इसको बोलते हैं। वहीं कुछ लोग लगातार जो दबाने हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। संविधान के हिसाब से बने रहिएगा, आपको सारा लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी बोला कि बिहार में 2 ही तरह के सहायक शिक्षक हैं। पहला सहायक शिक्षक जो अनुकंपाधारी हैं या नियमित हैं या 34,500 वाले हैं या 94 बैच के जो BPSC वाले हैं, यह सहायक हैं जिनको RO बनाया गया है, जिनको मोबाइल बनाया गया है, और दूसरे जिन पर चुनाव आयोग का 100% भरोसा है, जिनको प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है, कहीं कहीं P1 P2 भी बनाया गया है। लेकिन अगर नियोजित हैं तो मूल वेतन उनका बताएगा। देखिए, मूल वेतन का जो पत्र जारी हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, और सबसे पहले उस पर 25,000 जिसको लिखा हुआ है, समझ लीजिए वो IAS परीक्षा पास करने वाले हैं। और इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ना है, नियोजित मस्त है, ज़बरदस्त है। आज एक और बात कहने के लिए स्पेशली आए हैं कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, ACS साहब ने कहा था 25 तारीख तक पेमेंट हो जाना है। कई ज़िलों से खबरें आ रही हैं कि किसी का पटना से पेमेंट, कि पटना में 23 तारीख को नियोजित शिक्षकों का पेमेंट हो गया। वहीं कई ज़िलों से बातें सामने आ रही हैं कि आज 24 तारीख को पेमेंट हो गया, जैसे सिवान में नियोजित शिक्षकों का पेमेंट हो गया, गोपालगंज में हो गया, अररिया से बातें आई कि वहाँ पेमेंट हो गया, पटना में 23 तारीख को हो गया। कई ज़िलों से मित्रों से बातचीत हुई। हाँ, जो लोग IAS का परीक्षा पास कर गए हैं, जो नियोजित शिक्षक को कम आंक रहे हैं, उन लोगों का हो सकता है कि इक्सेशन फिक्सेशन का मामला है, तो अक्टूबर का वेतन हो सकता है उन लोगों का छठ वगैरह के बाद हो। अब तो उन लोगों के बारे में मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे गंदे गंदे कमेंट करने वाले लोग हैं जिनके घर का माहौल बहुत गंदा है। उनके बाल बच्चे उसी कीड़े वाले शब्दों से पलते होंगे, वह भी उसी तरह के शब्द से पले बढ़े हैं। इतना गंदा गंदा कमेंट कैसे लोग कर देते हैं, कैसे लिख देते हैं। आप दूसरे को नीचा मत दिखाइए। देखिए, सूरज जो होता है ना, सूरज के ऊपर थूकिएगा तो सूरज पर थोड़े जाएगा। आप नियोजित शिक्षक पर थूक रहे हैं तो नियोजित पर जाएगा। नियोजित सूर्य के समान है, चमक रहा है। आप सूर्य पर थूकिएगा, जोर से थूकिए, कितना भी दम लगा के थूक के देखिए, वो आपके मुंह पे आके चप दे गिरेगा। उससे सूर्य पर कहीं आप थूक सकते हैं? तो नियोजित सूर्य की समान चमक रहा है, यशस्वी है, ऐश्वर्य वाला है। नियोजित हमेशा बेस्ट है, दी बेस्ट था, दी बेस्ट है और दी बेस्ट रहेगा। और जो भी नियोजित हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको भरोसा है बिहार के नियोजित शिक्षकों पर। सबको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है, कहीं कहीं P1 P2 बनाए गए हैं, तो वो भी सौभाग्य की बात है। चलिए, लोकतंत्र के महान पर्व को अच्छे से संपन्न कराना है। इन IAS बन गए जो कुछ शिक्षक हैं जो साथ में ही थे और गंदे नाला में चले गए, तो कोई बात नहीं है, उनके बारे में हमको बोलना नहीं है। वो लोग लगातार इन नियोजित शिक्षकों को दबा रहे हैं, उनकी बातें सुननी ही नहीं है।